हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके महामैराथन सीरीज 1000 प्रश्नों की सीरीज पार्ट 4 आज आपके सामने लेकर आया हूं, जो आपके ग्राम सेवक संगठन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। आज की क्लास में सारी ज्योग्राफी कवर करेंगे और यहां से 100% आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए इनको अच्छे से करके जाना है। ग्राम सेवक संगठन के लिए रामबाण रहने वाले हैं। ग्राम सेवक की टेस्ट सीरीज डेनियल क्लासेस की ऐप पर ऑफर में आपको मिल रही है। 250 रुपये की टेस्ट सीरीज ऑफर में केवल 150 रुपये में आपको मिल जाएगी। जल्द परचेज करें, ऑफर का फायदा उठाएं। संगणक के लिए संपूर्ण राजस्थान जी के टेस्ट सीरीज आप खरीद सकते हैं, वो भी आपको ऑफर में मिल जाएगी। तुरंत परचेज करें, ऑफर का फायदा उठाएं। इसकी पीडीएफ भी आपको डेनियल क्लासेस की ऐप पर ही मिलेगी। पीडीएफ मात्र 10 रुपये में आपको मिल जाएगी। डेनियल क्लासेस की ऐप से आप जाकर परचेज कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करें, परचेज करें। तो चलिए हम प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, बार बार रिपीट होता है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखना है। अगला कि राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता। कौन सा नहीं बनाता? 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। 1070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। बांसवाड़ा नहीं बनाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि निम्न में से पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। पाकिस्तान का कौन सा जिला सर्वाधिक सीमा बनाता है? बहावलनगर बनाता है। और सबसे कम पूछे तो उमरकोट बनाता है। आंसर हो जाएगा ए, बहावलनगर। भारत के कितने राज्य राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। भारत के टोटल कितने राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं? भारत के 5 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। टोटल 5 राज्य हैं, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है। राजस्थान का जिला हरियाणा के साथ न्यूनतम सीमा कौन सा है? जयपुर है। जयपुर आपको ध्यान रखना है। अधिकतम पूछे तो हनुमानगढ़, न्यूनतम पूछे तो जयपुर आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी जयपुर सीमा बनाता है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता। मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता। भील बाबा चिप्स को धोकर झाड़ा हमारी ट्रिक थी, तो उदयपुर नहीं बनाता। उदयपुर थोड़ा सा उस साइड हो जाता है, तो उदयपुर नहीं बनाता है। उत्तर प्रदेश के वे जिले जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, अम्मा बीड़ी पीती है, अम्मा बीड़ी पीती है, आगरा, मथुरा, बीड़ी, भरतपुर, धौलपुर, तो ये दोनों ही बनाते हैं। आगरा, मथुरा, दोनों बनाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर ये प्रश्न आपको आते हैं तो अच्छी बात है, वापस से रिपीट कर लो, रिवीजन कर लो। एग्जाम में गलत नहीं करने, नहीं आते तो आपको याद करने ही करने हैं। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे जाएंगे आपसे। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम कुल लंबाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण कितनी है? 826 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम कितनी है? 869 किलोमीटर है। 869 आंसर हो जाएगा ब। राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक दूर शहर एवं जिला मुख्यालय कौन सा है। सर्वाधिक पास पूछे तो श्रीगंगानगर, सर्वाधिक दूर पूछा गया है तो बीकानेर आंसर हो जाएगा। बीकानेर हम आंसर कर देंगे। राजस्थान के उन जिलों के नाम बताएं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। देश के साथ भी बनाते हैं, राज्य के साथ भी बनाते हैं, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों बनाते हैं। कौन सा होगा? ऊपर से श्रीगंगानगर हो जाएगा, नीचे से बाड़मेर हो जाएगा। दोनों आंसर हो जाएंगे, बाड़मेर, गंगानगर। राजस्थान का कौन सा जिला सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। राजस्थान का जिला मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। बात हो रही है झालावाड़। राजस्थान का नागपुर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला 520 किलोमीटर की बनाता है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। राजस्थान के 8 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य अथवा देश के साथ सीमा नहीं बनाते। निम्न में से कौन सा उनमें नहीं है? 8 हैं जो नहीं बनाते। पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी, राजसमंद। कौन से हैं? पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी, राजसमंद, ये हैं। कौन सा नहीं बनाता? सीकर नहीं बनाता है। राजस्थान के पाली जिले की सीमा 8 जिलों से लगती है। निम्न में से कौन सा उन 8 जिलों में नहीं आता? 8 से लगती है, कौन सा नहीं आता? बूंदी नहीं आता। बूंदी तो हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, इसमें आता है, तो बूंदी नहीं आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े 2 जिलों के नाम बताएं। सबसे बड़े 2 जिले कौन से हैं? जैसलमेर और बीकानेर हैं। कुछ लोग बोलेंगे बीकानेर, बाड़मेर आंसर होना चाहिए। जैसलमेर, बीकानेर है। ऑफिशियल साइट बीकानेर पे चेक कर लेना, आपको आंसर पता लग जाएगा। जैसलमेर व बीकानेर इसका आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं।
1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था तब राजस्थान में कुल 26 जिले थे। 26वां जिला कौन सा बना था? 26वां जिला कौन सा बना था आपको बताना है। अजमेर बना था, 26वां अजमेर बना था। 27वां धौलपुर बना था। 28, 29, 30, 12, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़। 31, 32, 33 हो जाएंगे। अजमेर आंसर हो जाएगा। राजस्थान का 32वां जिला करौली का गठन कब हुआ? हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़। 12 जुलाई 1994, 19 जुलाई 1997, 26 जनवरी 2008। 19 जुलाई 1997 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन द हो जाएगा। प्रतापगढ़ में कुल 5 तहसीलें हैं, निम्न में से कौन सी तहसील प्रतापगढ़ में नहीं है? 5 तहसीलें हैं, कौन सी नहीं है? दरियाबाद है, अरनोद है, छोटी सादड़ी है, पीपलखूंट है। बस्सी नहीं है, बस्सी इसका आंसर हो जाएगा, बस्सी नहीं है। प्रतापगढ़ का शुभंकर क्या है? प्रतापगढ़ में तो उड़न गिलहरियां पाई जाती हैं, उड़ने वाली गिलहरियां जहां मिलेंगी आपको सीता माता अभ्यारण्य मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा द उड़न गिलहरी। गागरोनी तोता कहाँ का शुभंकर है? झालावाड़ का है, यहाँ गागरोनी तोता मिलेगा। गागरोन का किला भी है यहाँ पे, काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर गागरोन का किला भी है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध किस जिले में है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध, ऊंचाई 81 मीटर, कहाँ है? प्रतापगढ़ में स्थित है। और सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात चंबल नदी चित्तौड़गढ़ में, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। ऑप्शन इसका ब हो जाएगा, प्रतापगढ़। प्रसिद्ध सीता माता अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? सीता माता अभ्यारण्य कौन से जिले में है आपको बताना है। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले में है, प्रतापगढ़ आंसर हो जाएगा। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर है? 61.11% भूभाग पर है, जहां 40% जनसंख्या निवास करती है। 33 सागर का अवशेष है, मरुस्थल और मैदान 33 सागर का अवशेष है, ध्यान रखना है। 9% भाग पर अरावली है, जहां 10% जनसंख्या निवास करती है। अगला है कि पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर है? 23% भूभाग पर है, जहां 39% जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या भी यही मिलेगी आपको। 6.8911 क्या है? ये दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है, 6.89% भाग पर है, जहां 11% जनसंख्या निवास करती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है? 12 जिलों में फैला हुआ है। 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। 2 इसके आसपास वाले जोधपुर और हनुमानगढ़। 3 शेखावटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू। और 3 जापान, जालोर, पाली और नागौर। ये सारे 12 जिले हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा से 12 जिलों में फैला हुआ है। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, आंसर हो जाएगा ब। थार के मरुस्थल का ढाल किस तरफ है? थार के मरुस्थल का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। थार का नकली स्थान किसे कहते हैं? लाठी सीरीज थार का नकली स्थान कहलाती है। लाठी सीरीज जहाँ सेवन घास भी मिलती है, लेसिरियस इंडिकस घास भी मिलती है, कटारूप लीलोण घास कहलाता है। यहीं आपको देखने को मिलेगी। थार का घड़ा, चांदन, नलकूप भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो लाठी सीरीज आंसर हो जाएगा। सेवन घास का साइंटिफिक नेम क्या है? लेसिरियस इंडिकस इसका साइंटिफिक नेम है। इसका कटा हुआ भाग लीलोण घास कहलाता है, इसका कटा हुआ भाग लीलोण घास कहलाता है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण, साइंटिफिक नेम क्या है? अरिडियोटिस नाइग्रिसेप्स है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राष्ट्रीय मरु उद्यान, जहां आपको आक्कलवुड फॉसिल पार्क भी देखने को मिलेगा, ऑप्शन हो जाएगा द। सबसे छोटा सरिस्का ए, सबसे छोटा कौन सा है? सरिस्का ए है। जैसलमेर का कौन सा गांव रेगिस्तान के मार्च के लिए जाना जाता है? रेगिस्तान का मार्च, रेगिस्तान का आगे बढ़ना, जिससे मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ती है। जैसलमेर का नाचना गांव जाना जाता है। 2 बालूका स्तूपों के मध्य निम्न भूमि क्षेत्र, जहां वर्षा का जल एकत्रित हो जाने से अस्थायी झील का निर्माण हो जाता है, क्या कहलाती है? वो पलाया झील कहलाती है। पलाया झील, जब ये क्षेत्र सूख जाता है तो ये दलदली क्षेत्र रन या टाट कहलाता है। रन या टाट जिसे कहते हैं। मैदानी भाग में परिवर्तित हो जाए, बालसन का मैदान कहलाता है। प्राचीन काल में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा यहाँ जो कृषि की जाती थी उसे खड़ीन कृषि कहते थे, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? अभी मैंने आपको बताया खड़ीन कृषि कहलाती है, आंसर हो जाएगा से खड़ीन कृषि। अगला प्रश्न है राजस्थान की सबसे बड़ी रन थोब किस जिले में है? थोबा जोबा, तो थोब कहाँ है? बाड़मेर में है। थोब बाड़मेर में है। पवन की दिशा के समकोण में बनने वाले बालूका स्तूप कहलाते हैं। पवन की दिशा में समकोण में बनेंगे अनुप्रस्थ बालूका स्तूप कहलाएंगे, अनुप्रस्थ इसने कहते हैं।
राजस्थान में मरुस्थल के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप कौन से होते हैं? मरुस्थल के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी अर्धचंद्राकार होते हैं। कौन से होते हैं? बरखान होते हैं। गतिशील होते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं, बरखान कहते हैं इन्हें। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी का मुख्यालय कहाँ है? जहाँ काजरी का है वहीं आफरी का है। काजरी का जोधपुर, तो आफरी का भी जोधपुर में है। काजरी की स्थापना 1959, आफरी की 1985। अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका अवशेष है? जहां पर्वत का पठार का नाम आ जाए वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश गोंडवाना लैंड का अवशेष है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड का अवशेष है, ध्यान रखना है। अगला है, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान में 550 है। राजस्थान में इसकी लंबाई 550 है। खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू तक ये फैली हुई है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा है, माउंट आबू होगा। जिला पूछे तो झालावाड़ करेंगे, आंसर हो जाएगा ब माउंट आबू। केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल व देबारी दर्रे राजस्थान के किस जिले में हैं? केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, देबारी दर्रे तीनों ही उदयपुर में हैं, आंसर हो जाएगा फर्स्ट उदयपुर। देसूरी की नाल, सोमेश्वर नाल दर्रे राजस्थान के किस जिले में हैं? देसूरी की नाल, सोमेश्वर कहाँ है? पाली में है। पाली ढंग से याद रखना है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी तो रघुनाथगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। 1055 मीटर जिसकी ऊंचाई है। उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? उदयपुर में नहीं है। कहाँ हैं उदयनाथ की पहाड़ियाँ? तो अलवर में है, आंसर हो जाएगा ब अलवर। मध्य अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य अरावली की दूसरी पूछी, आपसे पहली नहीं पूछी, दूसरी पूछी है, ध्यान रखना है। तो मध्य अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ है। पहली गौरमजी या मायरजी होगी, दूसरी तारागढ़ हो जाएगी। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था? गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर। गुरु शिखर को संतों का शिखर कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। राजस्थान के इतिहास के पिता कहलाते हैं। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान भी इन्होंने लिखी थी। प्रतिवर्ष आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला जो माघ की पूर्णिमा को लगता है, किन नदियों के संगम पर लगता है? कौन सी नदियों के संगम पर लगता है? माही, सोम व जाखम नदियों के संगम पर लगता है, आंसर हो जाएगा स माही, सोम, जाखम। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पश्चिमी बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिरोही के निकट नया सानवरा गांव से होता है, आंसर हो जाएगा स सिरोही के निकट नया सानवरा गांव से। चंबल नदी पर बने बांधों में निम्न में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं, राजस्थान में कौन सा नहीं है? गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज ये राजस्थान में है। फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। किस नदी को कामधेनु, नित्यवाही, बारहमासी, चरमण्यवती आदि नामों से जाना जाता है? चंबल नदी को जाना जाता है। सर्वाधिक बीहड़ भूमि का निर्माण भी यही करती है, बैडलैंड टोपोग्राफी का निर्माण करती है। निम्न में से कौन सी नदी चंबल में दाईं ओर से मिलती है? दाईं ओर से काली सिंध, कुन्नू, पार्वती, तीनों ही दाईं ओर से मिलती है, आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक बीहड़ या उत्खात भूमि का निर्माण कौन सी नदी करेगी? चंबल नदी करेगी, चंबल नदी आंसर हो जाएगा। बनास नदी राजस्थान के किन किन जिलों में बहती है? रांची में भीलाज, टोंक से, तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर सब में बहती है, उपरोक्त तो सभी। राजस्थान की उन 3 नदियों के नाम बताएं जो 6 जिलों में बहती हैं। 3 कौन सी नदियां जो 6 जिलों में बहती हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट बनास, चंबल और लूणी, तीनों ही नदियां 6 जिलों में बहती हैं। ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। भीलवाड़ा के बिगोद में 3 नदियों का संगम होता है जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। उन 3 नदियों के नाम बताएं, कौन सी है? बनास है, बेड़च है, मेनाल है। बनास, बेड़च, मेनाल। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद, बिल्कुल सही है। कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ियां, राजसमंद, बिल्कुल सही है। खारी नदी का उद्गम देवगढ़ तहसील बिजराल गांव की पहाड़ियां, राजसमंद, बिल्कुल सही है। तीनों ही इसमें सही हैं, कोई गलत नहीं है, तीनों सही हो जाएंगे। कौन सा दुर्ग गंभीरी व बेड़स नदियों के संगम पर है? गंभीरी और बेड़स इनके संगम पर है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी ये कहलाता है। काली सिंध नदी की सहायक नदियां आपको बतानी है। काली सिंध नदी की सहायक नदियां उजाड़ वन, नीचो आम, उजाड़ परवन, निवा, चोली, आमझर, आहू, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस नदी को रुंडित सरिता कहा जाता है? बाणगंगा नदी को रुंडित सरिता कहलाता है। वर्तमान में इसका पानी यमुना तक नहीं पहुंच पाता है। भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में ये विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसे रुंडित नदी या रुंडित सरिता कहते हैं।
किस नदी को मृत नदी, नट नदी, हकरा, दृशदती, सरस्वती नदी आदि नामों से जाना जाता है? घग्गर नदी को जाना जाता है। घग्गर नदी जो कालीबंगा सभ्यता, इसकी कालीबंगा सभ्यता है घग्गर नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलालन घोष ने की थी। उत्खनन का कार्य बीबीलाल व बीके थापड़ ने किया था। घग्गर नदी का विस्तार पाकिस्तान के बहावलपुर जिले में किस नाम से जाना जाता है? पाकिस्तान के बहावलपुर में इसे हम हकरा बोलते हैं, हकरा इसे बोला जाता है। घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है, नाली कहते हैं। रेल या नेहड़ा किसे कहते हैं? रेल या नेहड़ा या नाड़ा। जालौर जिले में लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र रेल या नेहड़ा कहलाता है। उस नदी का नाम बताएं जो उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से निकलती है तथा उस नदी को वराह नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी है? रूपा रेल नदी है, रूपा रेल नदी आंसर हो जाएगा फर्स्ट। किस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहा जाता है? स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहते हैं। कांकनी या काकन्य नदी आंसर हो जाएगा फर्स्ट। किस नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है? कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र हम तोरावाटी कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा द कांतली नदी। ताम्रयुगीन प्रसिद्ध गणेश्वर सभ्यता जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है किस नदी किनारे विकसित हुई थी? कांतली नदी किनारे ही विकसित हुई थी। आंसर हो जाएगा द कांतली नदी। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद झील है, उदयपुर में है। महाराजा जयसिंह ने जिसका निर्माण करवाया था, महाराणा जयसिंह ने निर्माण करवाया था। किस झील को ढेबर झील भी कहा जाता है? ढेबर दर्रे से पानी होकर आता है इसलिए जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहते हैं। जयसमंद झील में कुल 7 टापू हैं जिसमें सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? सबसे बड़ा टापू बाबा का भागड़ा या मगरा और सबसे छोटा टापू प्यारी है। 1950 में सिंचाई हेतु 2 नहरें भी निकाली गई हैं, श्यामपुर नहर और भाट नहर, ध्यान रखना। राजसमंद झील का उत्तरी भाग किस नाम से प्रसिद्ध है? राजसमंद झील का उत्तरी भाग नौ चौकी के नाम से प्रसिद्ध है, जहां संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक लिखा हुआ है, जिसे राज प्रशस्ति या राज सिंह प्रशस्ति कहा जाता है, जिसके रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग हैं। आपको ध्यान रखना है। किस झील के किनारे गलकी नटनी का चबूतरा बना हुआ है? कौन सी झील के किनारे है? पिछोला झील के किनारे बना हुआ है। आंसर हो जाएगा सही पिछोला झील। सिलीसेट झील राजस्थान के किस जिले में है? सिलीसेट झील तो अलवर में है। कोलायत झील राजस्थान के किस जिले में है? कोलायत झील बीकानेर में है। बालसमंद झील राजस्थान के किस जिले में है? बालसमंद झील तो जोधपुर में है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आपको बताना है खारे पानी की झील इनमें से कौन सी है? लूणकरणसर, डेगाना, कुचामन, तालछापर, थोब, फलोदी कौन सी है? ये सारी ही खारे पानी की झील हैं। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने की थी। उस समय कुल कितने संभाग थे? उसमें कुल 5 संभाग थे। 5 संभाग थे। मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 में संभागीय व्यवस्था को समाप्त भी कर दिया था। आपको ध्यान रखना है। 26 जनवरी 1987 को राजस्थान के किस मुख्यमंत्री ने संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया? वह कुल 6 संभाग बने। जोश ही जोश में शुरू कर दिया हरिदेव जोशी ने। तो हरिदेव जोशी ने वापस शुरू किया था। भरतपुर राजस्थान का 7वां संभाग कब बना था? 4 जून 2005 वसुंधरा राजे सिंधिया के समय भरतपुर अंतिम 7वां संभाग बन गया था। भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली ये इसके अंतर्गत जिले आते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 को कब लागू किया गया था? 1 सितंबर 1973 को लागू कर दिया गया था। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना रणथंभौर बाघ परियोजना भी शुरू कर दी गई थी। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना रणथंभौर बाघ परियोजना को कब शुरू किया गया था? 1973 में ही शुरू कर दिया गया था। ऑप्शन हो जाएगा ब 1973। राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना कौन सी आपको बताना है? दूसरी कौन सी है? सरिस्का बाघ परियोजना है। आंसर हो जाएगा ब सरिस्का बाघ परियोजना, अलवर, जयपुर। रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में कौन सा कथन गलत है? रणथंभौर के बारे में कौन सा गलत है? 3 डेट याद रखनी है। 55, 73, 80 2-4 बार बोलो। 55, 73, 80 याद हो जाएंगे। 55 में अभ्यारण्य, 73 में बाघ परियोजना, 80 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो गया था। तीसरा गलत हो जाएगा कि ये सबसे छोटा है। ये तो सबसे बड़ा है, छोटा नहीं है। केवलादेव नेशनल पार्क के बारे में कौन सा कथन गलत है आपको बताना है? 29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 2900 में नहीं है, तो पहला ही गलत हो जाएगा। बाकी तीनों सही हैं। सबसे छोटा भी है। 56 में पक्षी अभ्यारण्य भी हुआ था। 81 में राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित हो गया था। केवलादेव नेशनल पार्क के बारे में कौन सा कथन गलत है? 81 में वेटलैंड कन्वेंशन तहत रामसर साइट घोषित किया गया था। बिल्कुल किया गया था। राजस्थान में 2 स्थल वेटलैंड सूची में शामिल है। बिल्कुल है। एक तो केवलादेव और एक सांबर झील है, 2 हैं। 85 में से यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था। बिल्कुल है।
यहाँ ग्रीष्म ऋतु में साइबेरियन सारस आते हैं, ये गलत हो जाएगा। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस आते हैं, ग्रीष्म में नहीं आते हैं। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क के बारे में कौन सा कथन गलत है? गागरोनी तोता पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। यहाँ पे अबलीमीणी का महल है क्या? बिल्कुल अबलीमीणी का महल है। 13 में यहाँ बाघ परियोजना शुरू हुई थी, बिल्कुल 2013 में हुई थी। तीनों ही सही हैं, उपरोक्त सभी सही हैं इसमें। राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? पहले भी देख चुके हैं, राष्ट्रीय मरु उद्यान सबसे बड़ा है। सबसे छोटा सरिस्का है। दूसरा सबसे छोटा सज्जनगढ़ है जो उदयपुर में है। कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? वहां एंसिस डिकिलेप्टरा पादप भी पाया जाता है, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू अभ्यारण्य आंसर हो जाएगा। चीतल की मातृभूमि, उड़न गिलहरी का स्वर्ग आदि किस नाम से जाना जाता है? किसे जानते हैं? सीता माता अभ्यारण्य को जानते हैं, आंसर हो जाएगा फर्स्ट सीता माता अभ्यारण्य। उस किले का नाम बताएं जिसका निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने करवाया एवं जहां विजय सिंह पथिक को कैद भी रखा गया था। ये कौन सा किला था? ये टोडगढ़ का किला था, टोडगढ़ किला था। ताल छापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ताल छापर अभ्यारण्य जो चूरू में स्थित है, जो कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, कुरुंजा के लिए प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा से कृष्ण मृग व कुरुंजा के लिए। किस अभ्यारण्य को सांपों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है? यहीं से परवन नदी भी गुजरती है। शेरगढ़ अभ्यारण्य, नाम शेरगढ़ है लेकिन सांप पाए जाते हैं, सांपों की शरण स्थली कहलाता है। रामसागर, केसर बाग व वन विहार अभ्यारण्य किस जिले में है? रामसागर, केसर बाग, वन विहार, तीनों ये अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित हैं, तीनों धौलपुर में हैं। बंद बरेठा अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? बंद बरेठा तो भरतपुर में है, बंद बरेठा भरतपुर में स्थित है। गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया था? 1981 में दिया गया था। अर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स इसका साइंटिफिक नेम है। राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ होगा? जैसलमेर में होगा। रट लेना ढंग से, जैसलमेर आंसर होगा। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? फलोदी, जोधपुर सर्वाधिक शुष्क स्थान है, आपको ध्यान रखना है। शीत ऋतु में राजस्थान में भूमध्य सागर से उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मावट कहलाती है। गेहूं की फसल, गेहूं जो चना सरसों रब्बी की फसल के लिए बहुत अच्छी रहती है, रब्बी की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप्स ये मानी जाती है। कामा भरतपुर में भोजन थाली मेला कब आयोजित किया जाता है? 5 थाली हैं, ये ध्यान रखना, याद हो जाएगा। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को किया जाता है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट भाद्रपद शुक्ल पंचमी। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी मेला 12 में लगता है, आंसर हो जाएगा से। दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? किसकी है? एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा की है, डॉक्टर दशरथ शर्मा आंसर हो जाएगा। राजिएरा सोठा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? राजिएरा सोठा किसने लिखा था? कृपा राम ने लिखा था, रट लेना, कृपा राम ने लिखा था। किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? मीणा जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। तो ये पार्ट 4 में आपके 100 प्रश्न हो गए, वापस रिपीट कर लो अच्छे से, इनको रट लेना। पीडीएफ आपको डेली क्लासेस की ऐप पर मिल जाएगी, मात्र 10 रुपये में मिलेगी। ग्राम सेवक की टेस्ट सीरीज ऑफर में आप परचेज कर सकते हैं, डेली क्लासेस की ऐप पर मिल जाएगी, मात्र 150 रुपीज़ में मिल जाएगी। जल्द परचेज करें, ऑफर का फायदा उठाएं। वहीं संपूर्ण राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। वीडियो जितना उसके अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, वीडियो लाइक करें। डेली क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।